अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक तरफ पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर यह कह रही है कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और हमें दीवार से लगाया जा रहा है। वो पीपल्स पार्टी जो चंद हफ्तों पहले ये कह रही थी कि जी बस अब हम आए ही आए, अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही है और पीपल्स पार्टी जीतेगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। और ऐसा तासुर बिल्ड हो रहा था कि पीपल्स पार्टी इमर्ज कर रही है और मुख्तलिफ सूबों में पीपल्स, ख़ास तौर पर पंजाब में पीपल्स पार्टी को कई अच्छे इलेक्टेबल्स मिलेंगे। लेकिन फिर एकदम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई और पीपल्स पार्टी अब ये इल्ज़ाम लगा रही है, और किस पे इल्ज़ाम लगा रही है? PMLN पे लगा रही है कि वो हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। एक तो ये कहा जा रहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है और किसी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं की, उन्होंने कहा नून लीग कर रही है। दूसरी तरफ उनका बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और वो ये है कि केयर टेकर हुकूमत जो है वो नून लीग की एक्सटेंशन है। मैं नहीं कहता, बड़े बड़े जो कानूनी माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बार काउंसिल्स के सदर हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि ये एक्सटेंशन है नून लीग की। ये नून लीग के लोग इसमें बहुत ज़्यादा हैं। चुनांचे इसके नीचे इलेक्शन अगर होगा तो दूसरी सियासी जमातों को अगर वोट नहीं पड़ा, चाहे वो वोट आवाम ने नहीं दिया हो, चाहे वो उनको या वोट उनका छिना गया हो, दोनों सूरतों में वोट अगर उनको नहीं पड़ा तो उनको ये कहने में आसानी होगी कि ये इलेक्शन धांधली है, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत जो बैठी हुई थी वो नून लीग की एक्सटेंशन थी। और इलेक्शन कमीशन के बारे में ज़ाहिर है सबको पता है कि वो इतनी मजबूत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में नहीं है जिसकी बुनियाद पे कहा जाए कि कोई भी हुकूमत आकर बैठ जाए, चाहे किसी सियासी जमात की, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन फेयर होगा। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा आगे चल के। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, इसका ऐलान हो गया। फिर ऐलान किया गया कि नहीं जी कोई, फिर कहा गया कि जी 10 लाख का मजमा आएगा। बहरहाल ख्वाहिशात पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। 10 लाख जमा करना आजकल के दौर में, मौजूदा सूरत हाल में, ऐसी कंडीशन में जहाँ ख़ुद PMLN इस वक्त क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पंजाब जैसे सूबे में, लाहौर जैसे जगह पर PMLN तंजीमी तौर पर इतनी मजबूत नहीं है और 16 महीने की कारकर्दगी में वज़ीर आज़म ने तो चलो कुछ काम किया, इसाक डार साहब ने किया, कहा बाकी मिनिस्टर्स तो उनके प्रोटोकॉल और अय्याशी करते रहे, अवाम में नहीं गए और काम भी उनका नहीं है, तो कहाँ से लोग 10 लाख निकलेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब का वोट है, जब वो आएंगे तो उनका वोटर या कम से कम सपोर्टर उनको सपोर्ट तो ज़रूर करेगा। लेकिन 10 लाख का मजमा ये बहुत बड़ी फिगर है। 1 लाख भी मैंने कहा अगर जमा कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है कि उनके लीडर की तरफ से कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब कोई इस्तकबाल नहीं करवाएंगे, बल्कि वो लाहौर के जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ जलसा करेंगे। अभी बड़ी तेज़ी से एक तब्दीली आई है और वो ये कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं और एकदम चले जाते हैं। लोग उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स रख रहे हैं कि ये वजूहात है, ये वजूहात है, ये वजूहात है, ये वजूहात है। चले, कुछ हमें भी मालूम हुआ है, कुछ हमें भी पता है। एक बात तो तय है कि PMLN में 2 बड़े ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप ये है कि वो चाहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएँ, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। एक ग्रुप ये चाहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना आएँ, वो वहीं बैठें, वहीं से पार्टी को चलाएँ और शहबाज शरीफ साहब को काम करने दें और वज़ीर आज़म बनने दें। इनमें बड़े सीनियर PMLN के मेंबर और साबिक जो वज़रा रहे हैं 16 महीने, उनमें काफ़ी अहम वज़रा की यह ख्वाहिश है और वो नहीं चाहते। वो उनका अगर उनसे ज़्यादा तफसील से पूछतो वो कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होनी है और उस सूरत हाल में जो है वो PMLN के लिए मुसीबत आनी है और फिर हमने जेल जाना है। अब इस उम्र में हम क्या जेल जाएंगे और मसलन हम मज़ीद जेल नहीं जा सकते। अब वो ये चाहते हैं कि इक़्तिदार में रहें और उनको मजदूरी मिल जाए। तो उस सूरत हाल में एक ग्रुप वो है जो शहबाज शरीफ के आने की बुनियाद पर नेगलेक्ट होता है और उसको इक़्तिदार नहीं मिलता है। वो मियां नवाज शरीफ से बहुत क्लोज़ है और मरीम नवाज़ साहिबा से बहुत क्लोज़ है। वो ये चाहता है कि जी नवाज शरीफ हर सूरत में आए, वज़ीर आज़म बने, ताकि उनको कंसीडर किया जाए। अब अभी हालिया एक बयान आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान है जो बड़ा डिस्कस हो रहा है और ख़ास तौर पे उन्होंने जो बयान दिया है इस्टेब्लिशमेंट में फैज़ साहब के हवाले से या जनरल बाजवा साहब के हवाले से या जो चीफ जस्टिस साकिब निसार या दूसरों के हवाले से एहतसाब की बात की है, दूसरों की बात की है, तो उन लोगों को बड़ा मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि देखें, हम ना कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब
अभी से ये बयान दे रहे हैं जब पाकिस्तान आएंगे तो यकीनन उनको अगर तरह से भी ताकत मिली तो क्लैश में जाएंगे वो, और ऐसी सूरत हाल में उनका पहला क्लैश इस्टेब्लिशमेंट से होगा, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है कि कोई क्लैश बने। और 16 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत की मौजूदगी में मिलकर उन्होंने चलाया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकालना एक अहम मसला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ ने वो पुराना अपना स्टांस बयानिया क्यों उठाया कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो उन्होंने उठाया था, और आवाम ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनको इस बयानिए को, स्लोगन को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। फिर दुनिया ने देखा कि उन्होंने जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन दी और उस एक्सटेंशन का नतीजा ये निकला कि वो बयानिया दफन हो गया। आज आप जनरल बाजवा को कहते हैं एहतसाब के दायरे में लाया जाए, तो कल आपने उनको एक्सटेंशन भी दी थी। ये सवाल अब मीडिया बड़ा वायलेंट है, बड़ा लोग और वर्कर और सपोर्टर और वोटर जो है ना ये समझते हैं, और पीएमएलएन के वर्कर और सपोर्टर पढ़े लिखे लोग भी हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो पीटीआई वाले नहीं हैं कि वहाँ पढ़ा लिखा भी हो तो दहन नहीं है, यहाँ सोचते हैं लोग। इसलिए आज आप देख लें कि लाहौर, गोलमंडी और ऐसी जगहों पे जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब जीतते हैं वहाँ के अवाम के स्टेटमेंट आ रहे हैं जो हम वीडियोस देख रहे हैं। मैं लगाना नहीं चाहता कि जनाब नवाज शरीफ के क्यों आ रहे हैं, क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें तो हमारा मुआशी मसला हल हो, हमारी रोटी का मसला हल हो, हमारे बेरोज़गारी का मसला हल हो, हमारी पेट्रोल का मसला, बिजली का मसला, हमें नवाज शरीफ का। तो लगता ये है कि लोगों को अब शख्सियत नवाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी या को इमरान खान हो, उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट अपने मसाइल से है। तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ये नवाज शरीफ साहब जो पुराना बयानिया उठा के आगे आए तो शहबाज शरीफ को भागना पड़ा। शायद लोग कह रहे हैं, मैं इसके ऊपर हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये है कि उनको बड़े वाज़े तौर पर शटअप कॉल मिली है शहबाज शरीफ को कि ये क्या हो रहा है, ये क्या करना चाह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ शायद वहाँ गए हैं उनको समझाने के लिए कि आपका ये बयानिया मज़ीद पीएमएलएन के लिए और हम सब के लिए मसाइल पैदा करेगा। इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते हैं वो बात की बात है। एक और बात भी है कि नवाज शरीफ साहब का केस अदालतों में है, सुप्रीम कोर्ट में भी है और आपके दूसरी अदालतों में एवन फील्ड का केस भी है और अल अजीज़िया का भी है और तायात नाइल। इस सिलसिले में माहिरीन कानूनी बटे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि रिव्यू एंड जजमेंट के फ़ैसले के बाद अब नवाज शरीफ साहब के पास ये उनका जो 5 साल वाला मसला हो गया था इलेक्शन एक्ट 2017 के अमेंडमेंट में, वो नहीं रहा, वही उनका तायात नाइली है, जहांगीर तरीन की भी उनकी भी। लेकिन कुछ उनके अपने जो वकला वो कहते हैं नहीं जी हो गई है। तो अब ज़ाहिर है ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से एक सियासी जमात ये चाहती है कि वहाँ से उसको मेजर रिलीफ मिले। मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए हुए हैं वो दूसरे जस्टिस बंदयाल नहीं बनना चाहते। वो इस तरह किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेंगे जिस तरह बंदयाल ने किया, और आज बंदयाल कहाँ खड़े हैं कि पाकिस्तान के हर शख्स जो है उनको बुरी निगाह से देखता है। तारीख़ में उनका नाम बहुत थर्ड क्लास जस्टिस के नाम से ही आएगा। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा कभी नहीं चाहेंगे कि वो दूसरे जस्टिस बंदयाल बन जाएं और एक सियासी जमात के मफाद के लिए काम करें और उनके जितने भी केसेस हैं उसको जो है वो लगाया जाए और उस पर फैसले दिए जाए और उनको रिलीफ दिया जाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। काजी फाइज ईसा आइन और क़ानून पे चलेंगे जितना मुझे अंदाज़ा है। तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन काजी फाइज ईसा से अगर ये उम्मीद कोई लगा के बैठा है कि जी वो कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी मदद करेंगे और उनको तमाम केसेस से निकालेंगे, तो ये मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों की भूल है। अब सवाल ये है कि किसी सियासी जमात के पास और मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई रोड मैप है मौजूदा दौर का। पीएमएलएन से पूछो तो वो तो 2013 और 2017 की बात शुरू कर देते हैं कि जी देखिए नवाज शरीफ साहब का वो दौर कितना अच्छा था, इमरान खान का दौर कितना वर्ष था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इमरान खान का दौर मियां नवाज शरीफ साहब के दौर से मिलाएंगे तो बड़ा वर्ष दौर था, बड़ा तबाही था इमरान खान का। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो दौर मिला था वो जरदारी साहब से मिला था,
तो उसको उन्होंने इम्प्रूव किया। जरदारी साहब को जो दौर मिला था वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। परवेज़ मुशर्रफ का दौर इससे भी अच्छा था, इवन 2013 और 2017 से ज़्यादा बेहतर था। उसमें महंगाई और कम थी, उसमें बिजली ये सब चीज़ें बहुत बेहतर थी, बहुत वहाँ पे काम हो रहा था। तो डॉलर्स भी बहुत कम था, 60 रुपया था, इनके इसमें तो 115 तक गया था। तो कहने का मतलब है, अब अयूब साहब खान साहब के ज़माने में चले जाएं तो वहाँ पर तो पाकिस्तान कर्जे देता था दूसरे मुल्क को। तो हम पीछे जाने के बजाय आगे क्या रोड मैप है कि मौजूदा इस वक्त जो पाकिस्तान बदतरीन मुआशी तबाही में है, उसको किस सियासी जमात के पास रोड मैप है कि वो फौरी तौर पर आकर पाकिस्तान की आवाम को न फैज़ से मतलब है, न जनरल बाजवा से मतलब है, न जन जो आपका साकिब निसार से मतलब है या आसिफ कोसा से। ये उस वहाँ होता है जब आवाम का पेट भरा हो। यहाँ आवाम पेट खाली है और मर रही है, मतलब खुदकुशी कर रही है। उसके लिए तो दो वक्त की रोटी इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए तो इस वक्त बिजली का बिल और पेट्रोल का सस्ता होना है, उसके लिए तो मेडिसिन सस्ती होनी, उसके लिए तो जीने के लिए उसको 2 वक्त की रोटी मिले, वो ये चाहता है इस वक्त। उसको इन चीज़ों से क्या गर्ज है कि IMF से मुआहिदा है या नहीं है। तो आम पाकिस्तानी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। और फिर दूसरी बात यह कि जो उनको लूट रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़, जो माफियाज उनको खा रहे हैं, आवाम को मार रहे हैं, उनको मिडिल क्लास को गरीब कर रहे हैं और गरीब को मज़ीद गरीब कर रहे हैं, वो तमाम माफियाज तो इन्हीं सियासी जमात का हिस्सा है। मसलन कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो इन माफियाज को उन्होंने अपने से निकाला हो? अभी भी बहुत से ओहदेदार ऐसे हैं जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, जो बहुत बड़े बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, वो क्राइम एंड करप्शन किया हुआ है, जिन्होंने बड़ी बड़ी पाकिस्तान की दौलत को लूटा है, अपने लिए महल बनाए हैं, मकानात बनाए हैं, अपने लिए जो है वो आपके डॉलर्स को यहाँ से लेके गए। उनमें सियासी जमातों में लोग हैं, ओहदेदार हैं उनके। तो आवाम कैसे सपोर्ट करेगी? तो अगर आवाम के मसाइल के हल के लिए किसी भी सियासी जमात के पास कोई बयानिया है तो वो बयानिया चलेगा। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया और फलां के ख़िलाफ़ बयानिया, इसके ख़िलाफ़, ये नहीं चलेगा। हालात ऐसे नहीं हैं। पेट भर जाएगा तो फिर ज़रूर आवाज़ उठाएं कि इसको और एहतसाब होना चाहिए। और तमाम के तमाम उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया, चाहे वो किसी भी इदारे से, उनका एहतसाब बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस एहतसाब से पहले आपको आवाम को खुशहाल करना है, आपको अपनी मईशत को बहाल करना है, आपको एक लड़ाई और नहीं खोलनी है, आपको मसाइल और नहीं बढ़ाना है। चुनांचे इसीलिए शहबाज शरीफ साहब गए हैं। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्या फ़ैसले करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ के इर्द गिर्द जो मुशीर हैं वो उनको जो मशवरा दे रहे हैं, तो आइए पाकिस्तान, आपको कानूनी नुकात और कानूनी रुकावटों से गुजरना है, जेल जाना है। आया ये किस हद तक आपके लिए आसान लग रहा है कि आपको रिलीफ मिलेगी, ये सब चीज़ें। एक बहुत बड़ा ग्रुप मैंने जैसे कहा PMLN का, जिसमें साबिक वज़रा भी हैं, वफाकी वज़रा भी हैं और सीनियर लीडर भी हैं, वो चाहते नहीं हैं लड़ाई हो। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बादशाह घर बन के पीछे बैठे, और शहबाज शरीफ साहब जो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा है, वो आगे बढ़े ताकि PMLN मजबूत हो और मजबूत हो, दूसरे सूबों में मजबूत हो, और ये लड़ाई और इन चीज़ों से निकल कर जो है ना वो आगे की तरफ जाएं और इस्टेब्लिशमेंट से उनका क्लैश ना हो, ताकि उनकी मजदूरी चलती रहे, यानी इक़्तिदार उनका चलता रहे। ये सूरत हाल है। देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।